मंत्री होटलों में रहे, कार्यकर्ता मुंह दिखाई में व्यस्त रहे, इसीलिए अंता में बीजेपी की हार हुई। तो अंता में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के बारां के अंता के उपचुनाव में कोशिश तो की, लेकिन वह कोशिश बेहतर नतीजे के रूप में सिरे नहीं चढ़ पाई। पार्टी ने लगातार जनसंपर्क किया, मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश की, 2 रोड शो भी किए और लेकिन कई खामियां भी रह गईं। पार्टी की रणनीति पर खामियां भारी पड़ी और इन खामियों का नतीजा यह रहा कि सत्ताधारी पार्टी अंता के उपचुनाव में दूसरे नंबर के लिए संघर्ष करती दिखी। भारतीय जनता पार्टी ने अंता के उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 रोड शो कराए गए। हालांकि पहले मुख्यमंत्री का एक ही रोड शो करना प्रस्तावित था, लेकिन पहले रोड शो को मिले रिस्पांस के बाद चुनाव उठा तो पार्टी में भी उत्साह आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीएम भजनलाल शर्मा से दूसरे रोड शो के लिए भी बात की। मुख्यमंत्री भी सीट जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तत्काल हामी भर दी। बीजेपी ने पहला रोड शो प्रमोद जैन भाया के गढ़ मांगरोल में किया। दूसरा रोड शो अंता में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुआ। पहले रोड शो में गाड़ी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों ने मोरपाल सुमन के हाथ थाम लिए, लेकिन जनता ने सुमन का साथ नहीं दिया। दूसरे रोड शो में बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मोरपाल के रथ पर सवार थे। इससे पहले मदन राठौर ने चुनावी दौरा भी किया, अलग अलग जगह संपर्क भी किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर फील्ड में जाने के बीजेपी ने चुनाव में रणनीति की जिम्मेदारी 5 बार के सांसद दुष्यंत सिंह के साथ अनुभवी नेता और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी सौंपी। इनके सहयोग के लिए स्थानीय नेता गणेश माहूर को भी जिम्मा सौंपा गया। जोगाराम पटेल अनुभवी हैं तो दुष्यंत सिंह भी 12 झालावाड़ से 5वीं बार के सांसद हैं। इसके साथ ही मंत्रियों की भी ड्यूटी अंता चुनाव में लगाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी 35 साल से ज्यादा समय से बारां और झालावाड़ जिले की जनता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी लगातार संपर्क किया, चुनावी रणनीति की मॉनिटरिंग की। बीजेपी की भरोसेमंद चुनाव टीम इस अभियान में सक्रिय थी, लेकिन अनुभवी टीम भी बेहतर चुनाव नतीजे की शक्ल में अपनी रणनीति को नहीं ढाल पाई। अभियान में लगाए अधिकांश मंत्री ऐसे थे जो हर शाम कोटा आकर रुकते थे या फिर जिला मुख्यालय बारां में ठहरते थे। टीम में जिम्मेदार लोग सुबह से चुनाव रणनीति के क्रियान्वयन में लगते थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जो सुबह 11 बजे तक अंता विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पहुंचते थे। कई मंत्रियों के चुनाव संपर्क के जारी कार्यक्रमों में तो सुबह 11 से 5 बजे तक के जनसंपर्क का जिक्र होता था। कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था जैसे वह चुनाव में नहीं बल्कि ऑफिस टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रखे थे कि वह ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में रहें। निर्देश यह भी दिए गया था कि जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति का जिक्र हो और सरकार की उपलब्धियों का प्रचार भी किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेताओं ने केवल मुंह दिखाई की रस्म अदायगी की। चुनाव जीतने से ज्यादा स्थानीय नेताओं की कवायद प्रदेश नेतृत्व की नजर में आने की रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीन पर मैन टू मैन मार्किंग और दिग्गज नेताओं के जरिए जनसंपर्क के जरिए प्रचार अभियान को गति दी। टीकाराम जूली जैसे दिग्गज नेताओं ने खुद ही छोटे छोटे गांवों और ठाणियों में अकेले जाकर मतदाता से जनसंपर्क किया। इस पूरे मामले में उम्मीदवार चयन पर भी सवाल उठ रहे और इसका सबसे बड़ा असर हुआ है कि अंता में टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी प्रचार में नहीं दिखे। सरकार के मंत्री मदन दिलावर अभी कोटा जिले की रामगंज मंडी सीट से विधायक हैं। पहले वे 12 जिले की 12 अटरू विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अंता के जातिगत समीकरण के लिहाज से एससी समाज से आने वाले दिलावर की गैर मौजूदगी के मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं एसटी वर्ग के प्रभाव के चलते डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और अन्य नेताओं को भी प्रचार में उतारा गया, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। हीरालाल नागर की जमीन से दूरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी वीडियो के माध्यम से अपील नाकाफी रही। यानी यही सब कारण रहे जहां पर अंता में उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि माली वहां पर मीणा
धाकड़ और गुर्जर, ये जो जाति थे ये डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। माली जहां पर सबसे ज़्यादा वोटर्स थे माली समाज के, यानी कि 45,000, और माली समाज से ही मोरपाल सुमन को उतारा गया था बड़ी सोच विचार बैठकों के बाद बीजेपी से, लेकिन फिर भी वो फैक्टर काम नहीं आया जिस फैक्टर को सोच कर उतारा गया था। एक ये भी फैक्टर माना जा रहा है कि हर बार बीजेपी चेहरा बदलती है, जाति के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको जगह देने की बात भी कही गई। कहीं ये सब भी फैक्टर्स बीजेपी के हार का सामना किए, और साथ ही ये भी बोलने में आया कि संगठन का प्रचार भी इस माध्यम से किया गया कि संगठनात्मक है, संगठन बड़ा मजबूत है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे शायद ये दिखाई नहीं पड़ा। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।